हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने अपने सेक्शन 89 और सेक्शन 90 जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग जाकर मेरे सेक्शन 89 और 90 को आप जाकर देखिए, और प्लस में आप सबका सपोर्ट ही मुझे अपने सेक्शनों के अकॉर्डिंग आगे लेता हुआ जा रहा है, जो मैं वीडियो आप सबके लिए अपलोड कर पा रहा हूँ। और जो आप मुझे प्लीज़ बताइए जरूर कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पर हमेशा बने रहना और मेरे साथ जुड़े रहना। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए सेक्शन 91 को कवर कर रहा हूँ, प्लस में 92 और 93 भी मैं आज ही कवर करूंगा। तो चलो हमें को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या कहता है? ऐसे कार्यों का निर्देश मतलब होता है एक तरीके से रोक। ऐसे कार्य को रोक जो करने वाला, कार्य मतलब होता है करने वाला, जो करने वाला नुकसान के बिना भी स्वतः अपराध है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य है उसके ऊपर रोक लगाता है जो करने वाला और जो कहने वाला, अगर कोई भी कहता है उस कार्य को करने के लिए या कोई उस कार्य को करता है तो उसके ऊपर खुद ही उसको अपराध बताता है कि मतलब कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है वो आपराधिक कार्य कर रहा है, चाहे उसमें उसकी सहमति हो या उसकी सहमति उसमें ना हो। इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन 91 पूर्ववर्ती धारा सेक्शन 87, 88 और 89 का अपवाद है। मतलब जो मैंने आपको पीछे सेक्शन 87, 88, 89 में आपको पढ़ाए हैं कि उसमें हमेशा बताया है कि सहमति होनी जरूरी है, बस मृत्यु और उपपत्ति को छोड़ के गार्जियन की सहमति होनी जरूरी है। मतलब जो भी मैंने आपको तीनों सेक्शन पढ़ाया उस समय सहमति की बात करता है कि सहमति होनी जरूरी है, परंतु इस सेक्शन में वो सहमति की बात नहीं करता। वो कहता है अगर आप सहमति दिखा भी रहे हो या आप उसका सहमत हो उस कार्य को करने में, तो भी वह कार्य खुद ही अपराध है, मतलब उसका अपवाद है सेक्शन 87, 88 और 89 का। अतः धारा 91 एक लैटिन सूत्र वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था सेक्शन में, जो ये है लैटिन मैगजीम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। इसका अर्थ होता है एक इच्छुक व्यक्ति को चोट नहीं लगती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी आपराधिक कार्य करता है या वह उस कार्य को करने के लिए सहमति देता है, तो जो उसके जो सहमति दे रहा है तो उसको खुद को चोट नहीं लगती है। तो खुद को चोट नहीं लगती है का मतलब होता है कि वो खुद किसी को मारता है, पीटता है या खुद के चोट लगती है तो वो उस चीज को बचाव करता है। जैसे इसमें लिखा होगा एक इच्छुक व्यक्ति को चोट नहीं लगती, तो वो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है, कुछ भी है इस तरीके से जो उसको खुद को चोट नहीं लगती है। ठीक है। धारा 91 ऐसे आपराधिक कार्यों से संबंधित है जो सहमति द्वारा वैध नहीं बनाए जा सकते, अतः आपराधिक कार्य में कुछ उदाहरण निम्न है। मतलब सेक्शन 19 सिंपल से कहता है कि आपराधिक कार्य संबंधित है जो सहमति द्वारा वैध नहीं बनाए जाते, मतलब जो सहमति भी देने के बाद फिर भी वो वैध नहीं होते। अगर कोई सहमति भी देता है तो उसके बाद वो वैध नहीं कहलाए जाएंगे। इसमें 3 पॉइंट दिए गए। तो अवैध गर्भपात कराना, मतलब कोई अवैध तरीके से गर्भपात कराना, चाहे सहमति दी हो चाहे सहमति नहीं दी हो, अगर वो गर्भपात करा रहे हैं अवैध तरीके से तो वो इसमें आ जाएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट इसमें लोक उत्पात करना, मतलब पब्लिक न्यूसेंस करना। पब्लिक न्यूसेंस जो बताया गया है वो आईपीसी में ही बताया गया है। आईपीसी सेक्शन 268 में पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है कि किसी भी तरह के रोड पे पब्लिक एरिया में किसी भी तरह का मतलब हंगामा करना या गाली गलौज करना, मतलब एक तरीके से पब्लिक को परेशान करना पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है। तो इस हिसाब से सेकंड पब्लिक न्यूसेंस होगा। तीसरा है कि लोक नीति तथा कल्याण विरोधी अधिनियम, मतलब लोगों की नीति, जो पब्लिक कोई नीति बनाती है, या तथा कल्याण विरोधी अधिनियम एंटी वेलफेयर एक्ट, अगर वो इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो भी वो स्वतः ही अपराध होंगे। यह कार्य सदैव ही दंडनीय है। याद रखना कि यह कार्य हमेशा दंडनीय है और इन्हें सहमति से वैध नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति अगर सहमति दिखाता है तो वो वैध नहीं होगी, वैध नहीं किया जा सकता। 2 व्यक्तियों की सहमति हो तो भी वैध नहीं, 4 की तो भी वैध नहीं है। ऐसे कार्य जो सहमति दाता के विरुद्ध अपराध होता है, मतलब ऐसा कोई कार्य सहमति दाता मतलब सहमति देने वाला उसके दाता के विरुद्ध, उसके विरुद्ध ही अपराध होता है, वह सहमति के अधीन क्षम्य हो सकता है। वह सहमति के द्वारा क्षम्य मीन्स होता है क्षमा योग्य है, मतलब एक तरीके से माफी योग्य है कि किसी को माफ कर देना। अगर सहमति के अधीन वो माफी हो सकता है, किंतु ये याद रखें किंतु है इसमें, किंतु ऐसा कार्य जो अपहानि मतलब नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध है वह किसी भी सहमति से क्षम्य नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई भी कार्य होगा जो स्वतः ही, जो अपने आप ही अगर स्वतंत्र रूप से वो नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए उसको सहमति
नहीं है, सहमति से उसको क्षम्य नहीं किया जा सकता, मतलब माफी उसको नहीं दी जा सकती, वो सहमति दी गई है। इसी हिसाब से वास्तव में लोक अपराधों के विरुद्ध सहमति कोई बचाव नहीं है। मतलब वास्तव में बताया गया लोक अपराध मतलब होता है कि पब्लिक में कोई अपराध, कोई ऐसा अपराध हो। पब्लिक मतलब होता है इसमें कि समूह मान लो, ग्रुप मान लो, कि जैसे गर्भपात, गर्भपात ये एक तरह का से मान लो कि भाई जहाँ भी कोई हॉस्पिटल होंगे तो वहां पे जैसे लिखा हुआ है गर्भपात करना मना है, तो सभी के लिए है वो, उसमें कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है कि उनको भाई अगर कोई व्यक्ति बड़ा है या छोटा है तो उनको कोई बेनिफिट है या लोग, सबको बराबर का ही उसमें एक तरीके से अपराध माना गया। तो लोक अपराध जो बताया गया इसी हिसाब से बताया कि जो पब्लिक के अकॉर्डिंग, जो समूह के अकॉर्डिंग हो और उसके विरुद्ध कोई भी सहमति दिखाता है तो वो कोई इसमें बचाव नहीं दिया जाएगा। ऐसे दोस्तों इसका दृष्टांत मैं आपको समझा देता हूं। गर्भपात कराना, समय लिखा गर्भपात कराना एक दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन है। जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भावना पूर्वक कारित न गया हो। मतलब इसमें कि क्या है कि जब कोई स्त्री, जो स्त्री है उसके जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भावना पूर्वक कारित ना किया गया हो। मतलब अगर मतलब गर्भपात कराने में उसको मतलब यहाँ पे उसको बेनिफिट मिला हुआ है इस वाले लाइन में कि अगर किसी स्त्री का जीवन और जीवन है उसको बचाने के लिए, कि भाई ऐसा है कि गर्भपात करवाते टाइम बचाना जरूरी है, कि अगर उसका उद्देश्य है सद्भावना, गुड फेथ में अगर वो गर्भपात कराता तो वहां उसको बेनिफिट मिल जाएगा, किसी नुकसान के बिना भी, जो उससे उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। ठीक है ना। जो उस स्त्री के कार्य, जो स्त्री को करने वाला या कारित कराने का आशय रखने वाला हो तो वो स्वतः अपराध है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचाता है स्त्री को और वो ये आशय भी रखता है कि अगर मैं वो कार्य करूंगा तो उससे उस स्त्री को परेशानी होगी तो स्वतः ही अपराध है। इसलिए वह ऐसा नुकसान के कारण वह अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उस संरक्षण की सम्मति उस कार्य को न्यायित नहीं बनाती। मतलब अगर कोई ये कहता है कि भाई ऐसा हमें करवाना जरूरी था, कि जो हम गर्भपात करा रहे हैं ऐसा करवाना जरूरी था कराने की, तथा उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सहमति या उसका कोई संरक्षक होगा वो सहमति देता है उस कार्य को कराने के लिए, तो न्यायहित में नहीं बताती, वो न्यायित नहीं बताती। कि आप अगर उसके संरक्षक हो या वो स्त्री खुद कहती है कि मैं गर्भपात करा रही हूं तो भी वो सहमति नहीं मानी जाएगी। अगर महिला खुद भी अपना गर्भपात कराने के लिए गई तो भी वो वैलिड नहीं है, परंतु वो सिर्फ जब भी वैलिड है जब वो उसके जीवन बचाने के उद्देश्य से हो। अगर उसको लगता है कि गर्भपात कराना जरूरी है, अगर गर्भपात नहीं करवाएंगे तो वो एक्सपायर हो सकते हैं, मृत्यु उसकी हो सकती है या उसको घोर उपति हो सकती है, तो ही उसको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन का। और अगर वो गर्भपात करवाती है बिना किसी कारण के तो उसको ना स्त्री को बेनिफिट मिलेगा ना उसके सहमति देने वाले व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों सेक्शन 91 में केस लॉ है जो मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको अच्छा और समझ में आ जाएगा। ये केस लॉ क्या था? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नौशाद 2014 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था। इस केस में क्या हुआ था, इस वाद में अभियुक्त जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ने अभियोजन मतलब कंप्लेनेंट के साथ यह गलत आश्वासन देकर कि वह उससे शादी करेगा, मतलब उससे गलत तरीके से उसको आश्वासन दिया कि वो उससे शादी करेगा, उसके साथ लैंगिक संभोग करता है, मतलब उसका फिजिकल होता है। जब वह गर्भवती हो गई तब उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। मतलब जो इसमें एक्यूज्ड पर्सन है उसने जब वो गर्भवती हो गई तो उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो इस मामले में निर्णय क्या आया था? इस मामले में ये कहा गया था कि इस मामले में अभियुक्त मतलब एक्यूज्ड को बलात्कार के अपराध हेतु दोषी अधिनिर्णित किया गया, क्योंकि महिला की सहमति तथ्य की भ्रांति या गलतफहमी से प्राप्त की गई थी और वह स्वतंत्र सहमति नहीं थी। तो इसमें सिंपल सा है कि उसको उसने स्वतंत्र सहमति दी नहीं थी और जो उसके साथ वो फिजिकल हुआ था तो वो एक उसको अपनी बातों में फंसाकर उसने उसके साथ वो फिजिकल हुआ था, तो इसमें उसके ऊपर बलात्कार का केस चालू किया गया था। तो दोस्तों इसी हिसाब से मैं आपको सेक्शन 92 पढ़ाता हूँ जो बोलता है सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति नहीं देता उस कार्य को करने के लिए, परंतु वह उसके फायदे के लिए और उसके गुड फेथ में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है। इसमें क्या धारा 92 में सहमति की प्रतिरक्षा संबंधित उपवादों धारा 87 से 92 में सर्वाधिक
प्रबल उपबंध है। मतलब इसमें बताया गया कि जो प्रतिरक्षा है, जिसमें डिफेंस है, उसके बारे में बोला है। सेक्शन 87 से 92 के बीच में दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत ऐसा कार्य कि क्षम्य हो सकता है, ऐसा कार्य माफी योग्य हो सकता है जो बिना सहमति के किया गया है, यदि वह पीड़ित के लाभार्थ या सद्भावना पूर्वक किया गया हो। अगर कोई पीड़ित है, अगर उसके लाभ के लिए और एक सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में अगर कोई कार्य करता है तो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि सेक्शन 92 का आधार आपको बता देता हूँ। अस्थायी आपात किसी भी व्यक्ति की शक्ति में वृद्धि कर देता है। ऐसी आपात संबंधित व्यक्ति द्वारा उठाए गए सद्भावना पूर्वक तथा लाभदायी कदमों की योजना पूर्ण बना देता है। मतलब कोई भी इसमें इमरजेंसी है जो व्यक्ति की शक्ति को वृद्धि कर देता है, मतलब उसकी शक्तियों को बढ़ा देता है। मतलब ऐसी अस्थायी जो इमरजेंसी होती है, और ऐसी इमरजेंसी संबंधित व्यक्ति द्वारा उठाए गए सद्भावना पूर्वक लाभदायक कदमों की योजना पूर्ण बना देता है। इसका मतलब है कि जो भी वो इमरजेंसी में कार्य करता है, वो उस कार्य को सद्भावना पूर्वक तरीके से अगर करता है और लाभ, और जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति सहमति नहीं देता और उसके वो फायदे के लिए करता है, तो उसमें इसको बेनिफिट मिलेगा। सहमति का अभाव निम्न कारणों से होना चाहिए। इसमें मैंने ये भी लिखा है कि कौन कौन से कारण है। पीड़िता के लिए सहमति देना असंभव हो। अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है और वो इतना पीड़ित है कि वो अपनी सहमति नहीं दे पा रहा है, तो उसके सद्भावना पूर्वक और उसके लाभ के लिए वो कार्य आप कर सकते हैं। पीड़ित सहमति देने में असक्षम हो। अगर पीड़ित असक्षम व्यक्ति है, असक्षम में जो होता है, एक होता है सक्षम जो अपने कार्य करने के लिए सक्षम हो, एक होता है असक्षम मतलब नाबालिग हो सकता है, या वो पागल व्यक्ति हो सकता है, विकसित व्यक्ति हो सकता है, वो मत्ता में है, जो नशे की हालत में वो व्यक्ति हो सकता है, जो अपनी सहमति देने में योग्य ना हो। इसी हिसाब से तीसरा पॉइंट है, सहमति प्राप्त करने के लिए समय उपलब्ध नहीं हो। मतलब कोई इस तरह का इमरजेंसी कार्य है, कोई इमरजेंसी मतलब उसको इस तरीके का मान लो अटैक आ गया, या कोई इस तरह का कोई भी उसके साथ कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसी घटना हो रही है कि जिसको वो देने के लिए उस समय पे अपनी निर्णय अपनी सहमति देने के लिए वो उसको उपलब्ध टाइम ना हो, बिना टाइम के, और वो उसको सहमति ना हो, तो वो उसके संबंधित सद्भावना पूर्वक और उसके फायदे के लिए उसके लिए वो सहमति की जरूरत नहीं है। दोस्तों सेक्शन 92 में कुछ उद्देश्य हैं जो अदोषिता के प्रतिबंध को बताते हैं। मतलब जो दोषी ना हो उसके प्रतिबंध को कैसे बताते हैं। अगर इसमें जैसे एक तो आपातकालीन स्थिति सेक्शन 92 में मेन है कि इमरजेंसी होगी तो उसकी सहमति लेनी जरूरी नहीं होगी। अभियुक्त द्वारा कृत्य पीड़िता के लाभार्थ और सद्भावना पूर्वक किया गया हो। जो अभियुक्त है उसके द्वारा, जिसको एक्यूज बनाया गया है, उसके द्वारा जो वो काम कर रहा है वो पीड़ित के लाभ के लिए हो और उसकी सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में किया गया हो। सहमति की कमी योग्यता पूर्ण हो। जो सहमति दी गई है, जो उसकी कमी है, वो योग्यता पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। दुराशय उकसाने की कमी, जो उकसाता है उसकी कमी होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट है इसमें, आप इसको देख लेना। ऐसे इसमें सेक्शन 92 का एक परंतु है, इस अपवाद का विस्तार, मतलब जो इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसका जो विस्तार है वो आशय जो उसका है वो मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा। मतलब जो उसकी इंटेंशन है वो मारने की नहीं होगी, और उसको मारने और वो मतलब तो उसकी जो होगा मृत्यु करने का प्रयत्न, मतलब वो जो कार्य कर रहा है उसका प्रयत्न जो करेगा उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, और उसकी मृत्यु करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। इस अपवाद का विस्तार मृत्यु और गौरवपति के निवारण के या किसी घोर रोग शल्य अंग शैथल्य से मुक्त करने के उद्देश्य से किसी भिन्न उद्देश्य हेतु ना होगी। मतलब जो उसमें वो मृत्यु, अगर मान लो कि वो उसमें जिसका अपवाद है वो मृत्यु की हो, या गौरवपति के निवारण, उसका निवारण करने के लिए हो, या उसके किसी घोर रोग या उसके किसी अंग शैल्य से मुक्त उसको मतलब बचाने के लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति पीड़ित है करने के उद्देश्य से किसी भिन्न उद्देश्य से हेतु ना होगी। मतलब उसके जो अगर कोई भिन्न होगा, कोई से अलग कोई उद्देश्य है उसके बिना नहीं होगी, जिसे करने वाला जानता हो कि मृत्यु होना संभाव्य है, जिसे वो करने वाला जानता हो कि मृत्यु होना संभाव्य है। मतलब कि अगर वो कोई मतलब इस तरह कोई सद्भावना पूर्वक कोई गुड फेथ में और कोई कार्य कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, गौरवपति हो जाती है, या उसको घोर रोग होता है, या अंगशैल्य से मुक्त, उसको मुक्त करने के लिए बिना किसी इंटेंशन के और बिना किसी मतलब सद्भावना पूर्वक और बिना किसी इंटेंशन के, अगर वह उससे अलग कोई कार्य कर रहा है
और वह कार्य को जानता है कि अगर वो उस कार्य को करेगा तो उसका मृत्यु होना संभव है, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। परंतु उसका बेनिफिट उसको यहाँ मिल सकता है कि अगर उसने उस बारे में ना सोचा हो, मतलब उसको पता ना हो कि जिस हिसाब से वो कार्य कर रहा हो उसके बेनिफिट के लिए कर रहा हो, पर लेकिन उसमें उसकी मृत्यु और गुरुपति होना उसमें हो जाए उसकी। ऐसे इसमें इलस्ट्रेशन है, वाई को एक बाघ उठाकर ले जाता है, यह जानते हुए संभाव्य है कि गोली चलाने से वाई मर जाएगा, किंतु वाई का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक वाई के फायदे के आशय से ए उस बाघ पर गोली चला देता है। ए की गोली से वाई को मृत्यु कारक घाव हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। आप समझ गए होंगे, इलस्ट्रेशन से समझ गए होंगे कि सेक्शन क्या कह रहा है। इसी हिसाब से उसका दूसरा इलस्ट्रेशन है, एक शिशु, एक बच्चा है, बी के साथ जेड के जलते हुए ग्रह में है। मतलब जेड इसमें एक व्यक्ति है, बी इसमें एक बच्चा है। जो जेड है उसके ग्रह में बी और जेड दोनों होते हैं और वो ग्रह जल रहा होता है। ग्रह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। जेड उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाएगा, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक तरीके से उस शिशु के फायदे के आशय से गृह छत से, मतलब घर की छत से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह मर भी जाता है तो भी जेड ने कोई अपराध नहीं किया। तो इसमें दोनों इलस्ट्रेशन से आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 92 अपने आप में क्या कह रहा है कि अगर किसी की बताने की कि वो मतलब उसकी सहमति नहीं दे पा रहा कोई व्यक्ति, जैसे इसमें बच्चा सहमति नहीं दे पा रहा, उसमें बाइक को उठा के लेगा बाघ, तो उसमें वो सहमति नहीं दे पा रहा, परंतु अगर सहमति ना देने के बाद भी अगर उसके फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए और सद्भावना पूर्वक तरीके से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें उसको 92 का बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों इसी के हिसाब से सेक्शन 93 में आपको पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 93 क्या कहता है कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, मतलब किसी गुड फेथ में दिया गया कोई मैसेज या कम्युनिकेशन, कोई बात करना या कोई मैसेज देना। इसमें क्या कहता है सेक्शन, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। मतलब इसमें कहा गया सिंपल सा, गुड फेथ में अगर कोई भी मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन होता है और अपहानि मतलब नुकसान के कारण वह अपराध नहीं है जो उस व्यक्तियों को हो जिसे वह दी गई है। मतलब सिंपल सा है, गुड फेथ में कोई भी बात कही गई हो जिसके कारण उसको पता है कि भाई इसमें उसको नुकसान नहीं होगा, परंतु वह उसको बात को बताना जरूरी था यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। इसमें दृष्टांत में लिखा है कि एक्स एक शल्य चिकित्सक है, एक रोगी को सद्भावना पूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। मतलब इसमें एक्स जो है एक सर्जन है, वो जो उसमें एक रोगी है उसको गुड फेथ में यह कहता है कि वह उसकी राय में अब आगे जीवित नहीं रहेगा। इस चिंता के कारण उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब यह सोचने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है कि भाई जो उसने डॉक्टर ने कहा है कि वो जीवित नहीं रहेगा, एक्स ने कोई अपराध नहीं किया। मतलब जो उसमें सर्जन है उसने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस इंफॉर्मेशन, उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभव है। जबकि वह डॉक्टर खुद जानता था इस बात को कि जो बात वह उसको इन्फॉर्म कर रहा है, संसूचना दे रहा है, कि उस संसूचना से उस व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है। मतलब जानता था कि उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसमें सिंपल सा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी गुड फेथ में कोई भी इंफॉर्मेशन देता है या कोई कम्युनिकेशन करता है और उस कम्युनिकेशन के कारण किसी और व्यक्ति को अगर लगता है कि वो उससे मर जाएगा या उसके साथ में कोई भी गौरवपति हो जाएगी, तो उसमें इसको जो व्यक्ति बोल रहा है उसको इसमें बेनिफिट उस चीज का मिल जाएगा। दोस्तों इसमें केस लॉ भी है जिसका नाम है विडा मंजिस वर्सेस यूसुफ खान। 1966 का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। इसमें कहा गया था धारा 93 में अपहानि, धारा 93 में कोई भी नुकसान से तात्पर्य क्षतिकारी मानसिक परिक्रिया। मतलब जो उसको जो हार्म हो रहा है वो उसको माइंड से मानसिक होना चाहिए, जो उसकी क्षति होगी वो मानसिक होगी। मैं लिखा हुआ इसमें हार्म इंजरियस मेंटल रिएक्शन से होगी। मतलब जो भी उसको क्षति सेक्शन में होगी वो उसको माइंड पे इस हिसाब से उसका प्रभाव पड़ना चाहिए कि वो व्यक्ति
उसका मतलब उस चिंता को सहन ना कर पाए और वो उसके कारण मर जाए। तो इसमें ये इस केस में बताया गया था। दोस्तों मेरी सेक्शन 93 तक आज कंप्लीट हो गई है वीडियो, जिसमें कि सेक्शन मैंने 91 से लेकर 93 तक आज 3 सेक्शन में कंप्लीट किए हैं। तो प्लीज़ आप जाकर मेरी ये वीडियो देखिए और मेरी इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लस मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर करना और प्लस में मेरी वीडियो पे कमेंट करना अगर आपके कोई भी इसमें दिक्कत हो समझने में या आपकी कोई क्वेरी हो। थैंक यू।